आप तैयार हैं शहजाद पूनावाला? क्योंकि आप तो वैसे भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आपका खास कनेक्शन रहा है। आप तैयार हैं? दोनों पार्लियामेंट में होंगे। अब अगर देखिए ये मान के चले हम कि प्रियंका वायनाड की सीट जीत लेंगी, लगता है ऐसा ही है फिलहाल, तो दोनों लोकसभा में होंगे और इस बार सरकार पर चढ़ाई लोकसभा में और राज्यसभा में भी जबरदस्त होने वाली है। शहजाद, आप तैयार हैं? सबसे पहले तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है कि वो किस सीट को छोड़ना चाहते हैं और कहां किसी को लड़वाना चाहते हैं, ये उनका आंतरिक मामला है। पर एक देश के नागरिक होने के नाते मेरे 3 या 4 सवाल मन में उत्पन्न होते हैं। मानक जी, पहले वो रखने दीजिए। पहली बात, जब आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, वाराणसी और वडोदरा, तो वाराणसी का डिक्लेरेशन 15 मार्च 2014 को हुआ था, वडोदरा का डिक्लेरेशन 19 मार्च 2014 को हुआ था और वडोदरा का चुनाव 30 अप्रैल 2014 को था। वडोदरा की जनता को पूर्ण तरीके से पता था कि प्रधानमंत्री वाराणसी से भी लड़ रहे हैं और उनको बताया गया था, किसी को धोखे में नहीं रखा गया था। डेट्स इसलिए कोट कर रहा हूं क्योंकि पवन जी ने आज जो बात रखी है, खेड़ा जी ने, उन्होंने झूठ बात रखी है। आज आप ईमानदारी से यहां पे सारे विश्लेषक बता दें, वायनाड की जनता को 26 तारीख तक जब उनका चुनाव, उनको पता था कि ये 2 जगह से लड़ने वाले हैं। उसी वायनाड को जिसने 2 बार इनको अपनाया, अमेठी को हार गए तो अमेठी को भूल गए, फिर वायनाड गए तो वायनाड ने अपनाया। वहां पर एनी राजा, मैं नहीं, बीजेपी को क्यों बोलते हो, एनी राजा जो लेफ्ट की लीडर थी, जो चुनाव लड़ी, उन्होंने बोला कि राहुल पलायन कर जाएगा। आज भी उनका वो स्टेटमेंट है। तब उन्होंने जाकर वहां पर वायनाड से कहा, वायनाड इज माय होम, वायनाड इज माय फैमिली। अब पता चला कि वायनाड इज माय फैमिली नहीं है, माय फैमिली ओनली इन वायनाड, माय फैमिली ओनली इन रायबरेली, माय फैमिली ओनली इन अमेठी। तो ये पारिवारिक कंपनी ने निर्णय लिया है कि तीसरे सदस्यों को भी भेजने की चेष्टा करनी, है उनका मामला है। पर वायनाड की जनता को धोखा पहले नहीं देना चाहिए था। दूसरा, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट में रहा करता था, आपके चैनल पे और बाकी जगह आता था, तो अब मैं वो टोपी 1 मिनट के लिए पहनता हूं। वो टोपी पहनते हुए ऐसा लग रहा है कि भाई साहब हाउस ऑफ कार्ड्स या हाउस ऑफ वो क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स वाला मूव कर दिया। भाई ने बहन को बता दिया कि राजनीतिक विरासत परिवार की रहेगी तो पुत्र के पास ही, पुत्री जाए केरल में। लेफ्ट को बताया तक नहीं कि हम वहां से फिर से चुनाव लड़ रहे, प्रियंका इस बार लड़ेगी। लेफ्ट को नाराज कर दिया तो लेफ्ट की नाराजगी झेले बहन। और तीसरी बात यह है कि भाई अब मैं लगूंगा चैंपियन या प्लेसमेंट करूंगा अपनी प्रधानमंत्री के सामने, बहना को भेज दिया। हालांकि बहन के आर्टिकुलेशन बहुत लोग कहते हैं कि उनसे हिंदी में बेहतर है, पर अब उनको केरल भेज दिया जहां पर हिंदी आर्टिकुलेशन और हिंदी ओरेटरी की कोई जरूरत नहीं। पर बहन को तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहन को दिक्कत है नहीं, उसका भी मैं उदाहरण देता हूं। आज रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट आया। रॉबर्ट वाड्रा से ही तो कनेक्शन है ना, आप जो कह रहे थे। रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट बीच में, अलका जी को बोलिए, अभी आप मौका दूंगा। मुझे पता है अलका जी बहुत उत्तेजित हो जाती है, पर कम से कम ऐसे उठाइए, देखते हैं। नहीं, मौका दे रहा हूं आपको। हाँ बोलिए अलका जी, अपनी उत्तेजना स्वाति मालीवाल के विषय पर थोड़ा दिखाइए ना। स्वाति मालीवाल ने आपके नेताओं को लिखा है कि मेरे साथ जो हुआ, राज्यसभा सांसद हूं मैं, उसके विषय में तो आपकी आवाज नहीं निकलती। अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आज रॉबर्ट वाड्रा जी का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि मैंने इस बार कह दिया कि देखिए, केवल प्रियंका प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका संसद भी जाएगी। ये स्टेटमेंट है, मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे यहीं पर आप तो जा रही हैं वो तो ना सुनिए भाई, रॉबर्ट वाड्रा भी डिक्टेट कर रहे हैं अब इशू। एक सेकंड, मानक जी सुनिए, आप या तो नादान बनने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपको लग रहा है आपके दर्शकों को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। आज की तारीख में जो 2 कैंप, हल्का एक-एक करके, हल्का वन बाय वन। हाँ मानक जी, देखिए, मासूमियत की सबसे ऊंची टहनी से उतरिए, मेरी बातों को समझने की कोशिश भी कीजिए। आप इतना मासूम बन के ओहो वो तो जा रही है, सवाल वो नहीं है कि वो जा रही नहीं जा रही है, उनको वहां पे हराने वाले, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है कि रॉबर्ट वाड्रा ने क्लियर कट बोला कि टीम रॉबर्ट एंड प्रियंका ने टीम राहुल को क्लियर बोला था कि इस बार प्रियंका केवल प्रचार नहीं करेगी, प्रियंका को संसद भी भेजना होगा। एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। हल्का दे रहा हूं, इसके बाद आपकी बारी है। हाँ। इस प्रकार की तू में आप अपने समय पे, मैं अपने समय पे। दूसरी बात, कांग्रेस कितनी लोकतांत्रिक है ये बताने की कोशिश हल्का जी कर रही थी। कल की मीटिंग की ये तस्वीर है जिसमें निर्णय लिया गया। इस थोड़ा जूम कीजिए। ये खड़गे जी के पास सोनिया जी के पास सुपुत्र राहुल जी के पास बहना प्रियंका जी के पास केसी वेणुगोपाल जी। ये 5 लोगों की पंचायत थी। इसमें 3 एक परिवार के सदस्य जो निर्णय प्रियंका का कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोकतंत्र की पूरी परिभाषा है भाई। मतलब कि ये कांग्रेस का फ्यूडल माइंडसेट है कि मेरी फैमिली ही सब कुछ है। जवाब दे रही। और आखिरी बात, आखिरी बात, बोलिए आखिरी बात। ओके, 20 सेकंड और 20 सेकंड और शहजाद, 20 सेकंड और। हल्का आ रहा हूं, इसके बाद हल्का 20 सेकंड और रुक जाइए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ बोलिए। तीसरी और आखिरी बात, क्यों राहुल जी ने प्रियंका को वहां से लड़वाने के लिए कह दिया
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जैसे बुर्खा डाले या बिना बुर्खा डाले महिलाएं 1-1 लाख रुपए मांगने आ रही है, उनको पता है कि अब बाइपोल होगा तो जो समाजवादी के कंधे पर बैठकर कुछ वोट मिल गया है वो मिलने की स्थिति नहीं है कांग्रेस की, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इन्होंने कहा कि चलो केरला में ज्यादा सेफ है तो वहां से अलका बोलिए।